महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। कर करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु महिमा हो तेरी, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करे। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में राज्य करे, ये फिर से मेरी आज प्रार्थना है। और प्रभु का धन्यवाद हो इस समय कि हम लोग श्रेष्ठ गीत के आखिरी अध्याय में हैं और अभी तक हम लोग ने देख लिया है कि जो प्रेमिका है, अब वो जो है वो एक भविष्यवाणी के रूप में ये किताब लिखी गई है। तो अब प्रेमिका के द्वारा सुलेमान ये भविष्यवाणी कर रहा है कि अब जो है अंतिम अंतिम समय आ गया है, रैप्चर का समय आ गया है। और अब जो है उसकी जो दुल्हन है वो सदा सर्वदा ये अपने प्रेमी की या यीशु मसीह की उपस्थिति में रहना चाहती है। उसकी बस एक ही चाहत है कि वो अपने प्रेमी की उपस्थिति में रहे। जैसे कि हमने देखा था 8 का, उसमें लिखा था भला होता कि तू मेरा भाई होता, मतलब कि मेरे साथ रह सकता, मैं तुझे चुंबन कर सकती, क्योंकि उस समय एक ही माता के बच्चे कर सकते थे। और वो जो है उसको ये एक एक आशीष मिली है कि वो एक ही पिता की संतान हो गए हैं, एक साथ रह सकते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा कार्य उद्धार का हुआ हो चुका है।
दूसरी बात थी, काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता और उसका जो दाहिना हाथ है वो मुझे आलिंगन करता। अब वो पहले की तरह सिर्फ इस दुनिया में रहने के लिए विश्राम नहीं चाह रही है, पर वो सदा सर्वदा का विश्राम, सदा सर्वदा के लिए यीशु के पास रहना चाहती है। जब हम प्रभु के पास जाएंगे रैप्चर होने के बाद, तो एक हमेशा के लिए हम उसके साथ रहेंगे। अब जो यहाँ पर जो स्ट्रगल होते हैं, यहाँ पर जो विश्राम की कई दफा कमी हो जाती है, अब नहीं होगी। अब वो संपूर्ण उसमें चली जाएगी। तीसरी बात हमने देखी थी कि वो अब जो है वो किसी प्रकार की बाधा नहीं चाहती। अभी वो जब इस तैयारी में है कि प्रभु रैप्चर हो जाए और हम चले जाएं, तो अब जो है उसके अंदर ये एक बात है कि अब वो कोई बाधा नहीं चाहती है। तो ये जो तीनों बातें हैं वो इज़राइल के लिए भी हैं, जो कि अभी भी यीशु मसीह को नहीं मानता है कि वो उद्धार करता है, और परंतु वो प्रभु यीशु मसीह के आने की अभी भी बाट जोड़ रहा है। हम लोग दोबारा आने की बाट जोड़ रहे हैं, पर वो पहली बारी आने की बाट जोड़ रहा है। तो दोनों बातें, इस्राएली लोग कहते हैं कि ये श्रेष्ठ गीत उनके लिए लिखा गया है, और हम कहते हैं कि उनके लिए भी लिखा गया है, परंतु चर्च के लिए विशेष रूप से लिखा गया है, क्योंकि चर्च इस बात का इंतजार कर रहा है। तो हम आगे एक सहेलियों के द्वारा एक दृश्य को देखते हैं। सहेलियां इस दृश्य को देखती हैं। संसार के लोग, जो अपरिपक्व लोग हैं, वो इस बात को देखते हैं, और वो क्या देखते हैं, या पवित्र आत्मा इस बात को दिखाना चाहते हैं सारी दुनिया को, कि अब क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये कौन है, 5वें पद में, ये कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है। इसी प्रकार का वर्णन हम, जब जब प्रेमिका इस संसार में रहती है, जब चर्च इस संसार में रह रहा है, एक विश्वासी जब इस संसार में रह रहा है, तो हमने देखा था कि किस प्रकार से श्रेष्ठ गीत का 3 के 6 में हम पूरा उसका वर्णन देखते हैं, कि 6 से पूरा 11 में, और वहां पर भी एक यही एक एक दृश्य था। और वहां क्या दृश्य था, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। 3 का 6, ये कौन क्या है, यहाँ पर लिखा है ये कौन है, मतलब छठे 8वें अध्याय में 5वें पद में कौन है, और यहाँ पर लिखा है ये क्या है। और उस समय भी एक कुछ जंगल से चला आ रहा है, जो धुएं के खंबे के समान गंधरस और लोबान से सुगंधित, और व्यापारी की सब भांति की बुनकी लिए लगाए हुए जंगल से निकला आता है। ये कौन है, ये यीशु मसीह है, जो कि उसको जंगल से, संसार से निकाल कर ले आ रहा है। और वो जो है, वो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो यहाँ पर हम 2 प्रकार के जंगल देखते हैं। एक जंगल हम देखते हैं 3 का 6 में, और एक जंगल हम देख रहे हैं 8 का 5 में। ये कौन है जो जंगल से चला आता है, और उसकी प्रेमिका ने उसके कंधे के ऊपर अपना सिर रख रखा है। और हम देखते हैं कि आ, आ, ये भी एक 2 प्रकार के जंगल हैं। पहला जंगल जो था, जो 3 का 6 में है, वो है एक विश्वासी का आत्मिक जंगल, जो कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण, उसके अनुग्रह के कारण वो उस जंगल से निकल आई। क्योंकि एक व्यापारी है जिसने अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को खरीद लिया है। यीशु मसीह ने सब कुछ, अब कर आप 3 का में देखेंगे, 3 का 6 में, तो वहां पर यही एक वर्णन है। उसने, उस व्यापारी ने उद्धार हमको दे दिया है। उसने सारा अपना वैभव छोड़कर इस दुनिया में आकर इस, हम जो कोई मोती के समान है, हमको ले लिया है। और
और वो हमारा उद्धार उसका हो गया, हमारा उद्धार हो गया। मतलब पहला जंगल जो है वो विश्वासी के अंदर एक आत्मिक जंगल था, उसमें से वो उभर कर चली आई है, और वो भी अनुग्रह के कारण यीशु मसीह ने किया है। और दूसरा जंगल जो है वो संसार रूपी जंगल है। अब उसको, अब जब हम प्रभु के हो गए हैं, हम प्रभु में चल रहे हैं, तो अब संसार रूपी ये जंगल है जिसको छोड़ के हमको जाना है। और उसका इंतजार, उस बात का इंतजार जो वो कर रही थी वो पूरा हो रहा है। अब वो ये जो यही आशा जो है विश्वास रैप्चर की के लिए वो कर रही है, और रैप्चर की तैयारी वो कर रही है। और हम लोग सचमुच में इन दिनों में रैप्चर की तैयारी में हैं। ये भविष्यवाणी भी पूरी हो रही है। हालेलुया। एक समय था कि मैं अपने अंदर का जो जंगल था, आत्मिक जंगल जो था, उससे निकल आई। मैंने प्रभु को ग्रहण किया, और उस जंगल में निकलने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता किया अपने बलिदान के द्वारा। अब जो मेरा जीवन है, उसके बाद का जीवन रैप्चर की तैयारी का है। ये दूसरे जंगल का है, संसार को पूरी तरह से छोड़कर जाने का है, जहां पर कि हम पूर्ण उसकी उसकी उपस्थिति में रहेंगे। ना कोई आंसू होगा, ना कोई लड़ाई झगड़ा होगा, ना कोई परेशानियां होंगी। वहां हम हमेशा हमेशा के लिए उसकी उपस्थिति में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। ये एक यहाँ पर इस बात का हम वर्णन को देखते हैं कि अभी जो दुल्हन है वो अपने परमेश्वर के यीशु मसीह के आने की तैयारी में है। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है। एक एक रथ है, और उसमें जो है वो प्रेमी बैठा हुआ है। जो प्रेमी है वो रथ को चला रहा है, और इस ये जो है उसके उसके सिर के ऊपर अपना, अपने कंधे के ऊपर सिर रखे हुए हैं। हालेलुया। कितनी सुंदर एक पिक्चर है। और इसमें इसमें दो बातें। एक तो जब वो सिर रखने का मतलब है कि आराम से अपना सारा बोझ उसने यीशु मसीह पर डाल दिया है। और ये एक समय आने वाला है, और ये अभी समय है कि हम इस रैप्चर की तैयारी में हमको और भी ज्यादा परमेश्वर के बोझ को, प्रभु प्रभु को, जो प्रभु पर हमको जो है वो पूरी तरह से लीन हो जाना है। उस अपना बोझ पूरा उस पर डाल देना है। फिर दूसरी बात यह है कि जब वो ऐसे करके उसके कंधे पर लेटी हुई है, तो उसको ये नहीं है कि शायद उसकी आंखें बंद हैं और वो आराम कर रही है, और उसको ये चिंता नहीं कि भी रास्ता कैसे करें, रास्ता हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जैसे कि जब हम लोग कहीं पर नई जगह जाते हैं, तो आजकल एक जी वो एक मैप दिखाता रहता है उसमें, और हम लोग उसी मैप से चले जाते हैं, और हम देखते हैं कि हम सही जगह पहुंच जाते हैं। परंतु फिर भी कई बार वो गलत भी दिखा देता है। हमने सुना है कि कई बार जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, गलत जगह पहुंच गए। तो परंतु अभी यहाँ पर जो है वो ऐसा रास्ता दिखाने अपने आप बनाता जाता है, वो खुद ही रास्ता है। तो जो है अब जो है उसको रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। प्रभु आपको आत्मिक जंगल से निकाल रहा है। अब वो रैप्चर की तैयारी में आपकी सहायता कर रहा है, और बस अब क्या करना है, यीशु मसीह के कंधे के ऊपर सिर रख लेना है। ये जो वचन है इसके ऊपर लीन हो जाना है। जो इसमें लिखा हुआ है वो जरूर होगा, और और बिल्कुल आराम से, विश्राम से अगुवाई प्राप्त करना है। हम जो यहोवा की बाट जोते हैं, हम जो कि उसके वचनों के ऊपर विचार करते हैं, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि अब क्या करें क्या करें।
मैं एक काम करती हूँ, जब भी मेरे सामने बहुत से प्रश्न आते हैं कि ये वो बहुत सी बातें आती हैं, तो मैं एक ही काम करती हूँ, और वो है कि मैं प्रभु के पास आ जाती हूँ और मैं पूछती हूँ कि प्रभु, आप क्या चाहते हैं, इस बारे में क्या चाहते हैं। या कोई भी मेरे घर आता है, कोई भी परेशानी लेकर, या कुछ भी काउंसलिंग के लिए आता है, तो मैं अपनी बुद्धि पर नहीं ध्यान देती हूँ कि मैं प्रभु बताइए, प्रभु बताइए, प्रभु। मैं प्रभु पर, पवित्र आत्मा पर विश्राम करती हूँ, प्रभु प्लीज आप बताइए। और वो बस एक सेंटेंस बता देता है, बस वो काफी होता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि आगे जो है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वधु कह रही है, परंतु वधु नहीं कह रही है, ये यीशु मसीह कह रहे हैं। अपनी प्रेमिका, अपनी प्रेमिका को उससे बातचीत कर रहे हैं, जो उसके कंधे के ऊपर सिर रख के चली आ रही। वो उससे कह रहे हैं कि सेब के पेड़ के नीचे मैंने तुझे जगाया, वहां तेरी माता ने तुझे जन्म दिया, वहां तेरी माता को पीड़ाएं उठी। हालेलुया। ये तीन सेंटेंस जो है वो बहुत कुछ बता रहे हैं। और वो ये बता रहे हैं कि ये बात जो है प्रभु यीशु, एक तो ये बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उस अपनी प्रेमिका से, जो उसके ऊपर अपना पूरा बोझ डाले हुए है और रास्ते को भी खोज नहीं रही है, वो रास्ता भी प्रभु बता रहे हैं। और वो कह रही है कि सुन मेरी मेरी प्रेमिका, प्रभु आज अपने अपने सब बच्चों को यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने सेब के नीचे मैंने तुझे जगाया। जो सेब एक बार और, जैसे वो सेब के पेड़ के नीचे बैठ गई। सेब का पेड़ जो है वो यीशु मसीह है, जिसकी छाया में बैठकर हम सुस्ताते हैं और जिसका फल जो है खाकर हम तृप्त होते हैं। और यहाँ पर जो है वो त्रिएक परमेश्वर के, पूरा अगर आप पढ़ेंगे, त्रिएक परमेश्वर के योजना को, त्रिएक परमेश्वर के कार्य को दिखाते हैं। पहली बात, पिता ने पापी के लिए योजना बनाई, और उसकी योजना अनुग्रह की थी। पिता ने बनाई योजना कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। और दूसरा, के अनुग्रह से हमें छुटकारा मिला। उस सेब के पेड़ को पिता परमेश्वर ने भेजा, और यीशु मसीह जो जो पुत्र है, उसने हमको छुटकारा दिया। और पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहे हैं अभी। अब बस पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम जो है रास्ता पार कर लेंगे, क्योंकि एक ही बस अब तरीका है हम लोगों का। दुनिया में बहुत से प्रश्न हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत से ऊंचा ऊंचा नीचा सब कुछ हो रहा है, बहुत सी आत्मिक लड़ाई है। परंतु इस सब के बीच में हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो वो हमको जो है वो इस प्रकार से जो है हमारी अगुवाई करेगा, और कर रहा है। और हम रैप्चर की तैयारी में हैं। ये जो पूरा चैप्टर है, ये रैप्चर की तैयारी में है। यीशु मसीह आएगा, हमको ले जाएगा। इसके लिए मुझे और आपको क्या करना है? बस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, पवित्र आत्मा के ऊपर लीन होकर, वचन के ऊपर जो है ऐसे अपना कंधा रख के, अपना बोझ देकर, और उसकी अगुवाई में चलना। इन दिनों में बहुत ज्यादा आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए। इसलिए प्रभु की बाट जोते रहिए, उसका वचन पढ़ते रहिए, उसकी बात सुनिए। पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहते हैं। सही शिक्षा को प्राप्त करिए। प्रार्थना करिए कि प्रभु, मेरे आसपास सही शिक्षक से मैं जुड़ सकूं, किसी गलत व्यक्ति से ना जुड़ जाऊं। और यही चीज जो है हमको आगे आगे ले जाएगी। तो जैसा हमने देखा था कि सेब का पेड़ जो है वो एक एक भविष्यवाणी थी कि वो
यीशु मसीह होगा और वो उद्धार होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वहां तेरी माता ने तुझे जन्म दिया, वहां तेरी माता को पीड़ाएं उठी। जो माता है वो यरूशलेम है, यहूदी लोग हैं। और ये यहूदी जाति के को प्रभु ने चुना, जिससे कि यीशु मसीह पेड़ इस संसार में आया सारे दुनिया के उद्धार के लिए। और उसको जिस जिसने मान लिया वो उसको अनुग्रह मिल गया और उसका उद्धार हो चुका है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं उसको पीड़ाएं उठी। यहूदी जाति हमेशा से क्यों सताई गई और आज भी क्यों सताई जा रही है? क्योंकि वो शैतान उसका जो दुश्मन है, वो वो इस बात का खुंदक में है कि इसके द्वारा यीशु मसीह कैसे पैदा हो गए, और फिर उसके बाद यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जान कैसे दे दी और कैसे वो जीवित हो गए। उसको इस जाति से, इस माता से बड़ी खुंदक है। मतलब कि बहुत उसको वो पीड़ाएं अभी भी सहन कर रही, बल जबकि वो लोग प्रभु को अभी भी नहीं जानते, परंतु वो नहीं जानते कि यीशु मसीह आ चुके हैं। वो अभी, हम लोग दोबारा आने का इंतजार कर रहे हैं, वो अभी पहली बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि और ये हमारे लिए जो है, जब यीशु मसीह जब दोबारा आएगा तब उसे फिर सताया जाए, इसके लिए यहाँ पर भविष्यवाणी है। फिर से सताया जाएगा। और अभी देखिए सताव बहुत ज्यादा है इसराइल के ऊपर। इसराइल जो है वो दुनिया की घड़ी है। उसको देखकर आप जान सकते हैं कि घड़ी की सुई कैसे चल रही है, हम कौन से मौसम में रह रहे हैं, हम कौन से उसमें रह रहे हैं। तो अभी जो है हम दो दो वचन पढ़ लेंगे जल्दी से, और वो पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, परंतु फिर भी हम इसको थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि यहाँ पर फिर से वो सताई जाएगी। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य उसका 12 का 1 से 7 में देखते हैं कि यहाँ पर जो है, बहन पढ़ दीजिए जल्दी से। अ, स्मिता अगर आप हैं तो पढ़ दीजिए, फिर या कोई, स्वर्ग हाँ पढ़ दीजिए जी, जी। आवाज आ रही है आंटी? फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई, जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि जहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। आप जी हाँ। आगे भी ना आंटी? हाँ 8वां भी पढ़ दीजिए। परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। जी हाँ। और हम आगे देखते हैं कि कैसे वो गिरा दिए गए। तो हम यहाँ पर इस जगह के ऊपर एक चीज देख रहे हैं कि एक तो रैप्चर होगा, और रैप्चर के बाद जो है इस यहूदी जाति को बहुत पीड़ाएं होंगी, बहुत परेशानियां होंगी। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से दोबारा आना प्रभु का होगा। मतलब और उसमें
हम भी उसके साथ आएंगे। तो यहाँ पर क्या था कि एक अभी जो है दोनों दोनों बातें निहित इस इन वचनों में है। पहला, रैप्चर हो जाएगा, और दूसरा, यीशु मसीह का दोबारा आना होगा। और दोबारा आने के समय भी जो है ये जाति सताई जाएगी, ये माता जो है पीड़ा में जाएगी, और उस पीड़ा से जो होगा वो यहूदी जाति जन्म लेगी। मतलब यहूदी जो है वो यीशु मसीह को पहचानेंगे। और इसका एक वर्णन हम जो है वो 7 का 1 से 7 में भी देखते हैं, जहाँ जहाँ पर भी अभी पढ़ेंगे नहीं, परंतु मैं चाहती हूँ मैं इसको कल फिर से आपके सामने रखूंगी ताकि अच्छे समझ में आ जाए। परंतु वहां पर आप लोग भी पढ़ के आइएगा, अच्छा रहेगा। तो वहां पर क्या है कि ये इसी बात का वर्णन लिखा हुआ है कि जब अंत में ये होगा कि जब रैप्चर हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो यहू जो जो एंटी क्राइस्ट होगा। अभी से एंटी क्राइस्ट के बारे में हम सुन रहे हैं, सारी चीजों का आरंभ हो चुका है। एंटी क्राइस्ट कहेगा कि तुम अपना मंदिर बना लो। अभी मंदिर ही की तो प्रॉब्लम है ना। अभी अभी वो कह रहे हैं कि मंदिर जब तक नहीं बनेगा यीशु मसीह नहीं आएगा। तो मंदिर बनाने के चक्कर में तो वो कहेगा कि ठीक है तुम मंदिर बना लो। मंदिर बनाने के पीछे तो पूरे संसार से उसका बैर है ना। तो वो उस जगह पर मंदिर बनाने देगा एंटी क्राइस्ट, क्योंकि वो यूनिटी लाने का शुरू में ये ढोंग रचेगा। परंतु जैसे ही मंदिर बन जाएगा, वो जो एंटी क्राइस्ट होगा वो महापवित्र स्थान में बैठने के लिए के लिए कहेगा कि मैं बैठूंगा। परंतु यहूदी जाति कहेंगे नहीं, तुम वहां नहीं बैठ सकते, तुम हारून की जाति के नहीं हो। तब वो उनको सताएगा, और 3.5 साल तक तो सब कुछ शांत रहेगा, सब रैप्चर होने के बाद। परंतु 3.5 साल के बाद जो है बहुत ज्यादा सताई जाएगी ये जाति, ये माता, और पीड़ा उठाएगी। और उसके द्वारा उस समय जो होगा, उस समय मूसा और एलिया, जैसे आगे लिखा हुआ है 12वें अध्याय में, मूसा और एलिया आ जाएंगे। और आगे लिखा हुआ है, और अंत में क्या होगा कि मूसा और एलिया कहना शुरू करेंगे कि भाई तुमने जो है जिसको मार डाला था वही यीशु मसीह था, और उसका प्रचार करेंगे, और उनको कैसे सताया जाएगा। तब ये लोग जो होंगे, यहूदी लोग जो होंगे, वो प्रभु को जान जाएंगे। और 1,44,000 का तो एक 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 टाइम दिया, मतलब एक संख्या दी है, पर हमें नहीं मालूम है कि बढ़ भी सकती घट भी सकती है। परंतु एक, और उनका रैप्चर हो जाएगा जो प्रभु को उस समय अब ये दोबारा रैप्चर होगा। एक पहला रैप्चर हमारा हो जाएगा, हम जो कलीसिया है उसका रैप्चर हो जाएगा, हम प्रभु के साथ विलीन हो जाएंगे, उसके साथ रहेंगे। और दूसरा जो होगा, दूसरा जो हमारा वो होगा, सॉरी, मेरा अलार्म है जो मुझे बता रहा है कि आप बंद करना है। तो हम देखते हैं कि दूसरा जो होगा वो 1,44,000 यहूदी लोग, और यही जो है बच्चा जनने वाली है। और शैतान जो है, अजगर जो है, खड़ा हुआ है कि जैसे ये बच्चा जने बस मैं निगल लूं। परंतु जो है स्वर्ग का परमेश्वर उनको उठा लेगा। यहाँ पे लिखा है ना, अजगर अजगर उनको नहीं छूने पाएगा। परंतु बाकी जो यहूदी होंगे, वो जो है वो जंगल की तरफ भाग जाएंगे इससे बचने के लिए, और वो बहुत सताए जाएंगे। और जब सताए जाएंगे, तब उसके बाद वो प्रभु को जान जाएंगे कि जो 1,44,000 उनके लोग चले गए। तब वो विश्वास करेंगे कि अरे भाई हमसे क्या गलती हो गई, हमने क्यों नहीं यीशु मसीह को माना। ये सब कुछ जो हो रहा है वो सब परमेश्वर के के कंट्रोल में ही हो रहा है। और जब वो पुकारेंगे, तब यीशु मसीह यरूशलेम में उतर जाएंगे। हालेलुया। यरूशलेम में उस
उस जगह पर उतर जाएंगे और फिर उसके बाद वो 1000 साल तक इस दुनिया के ऊपर राज्य करेंगे। और उनके यीशु मसीह के साथ कौन कौन लोग होंगे? हम विश्वासी लोग होंगे, जो कि कलीसिया उठा ली गई है, जो कलीसिया उठा ली गई है वो लोग होंगे। और साथ में 1,44,000 भी होंगे जो यहूदी होंगे। और जो जिन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया। प्रभु को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। ये मानना कि वो हमारे लिए दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हो गया, वही मार्ग, सत्य और जीवन है। और बस उसी को मानने के कारण हाँ, रैप्चर जिनका हो गया था वो भी वाप आ जाएंगे। और फिर यीशु मसीह यहाँ पर उनके साथ रहकर पूरा 1000 साल तक राज्य करेंगे। परंतु अंत में फिर लड़ाई होगी, यहाँ पे प्रकाशित वाक्य बताता है। और उस समय जो होगा वो प्रभु यीशु मसीह जीत जाएंगे और अपनी दुल्हन नया यरूशलेम और नया पृथ्वी होगी और नया जगह होगी जहां पर कि प्रभु यीशु मसीह अपने अपने सब लोगों के साथ रहेंगे और वो सदा सर्वदा के लिए। हालेलुया। ये एक निचोड़ है। मैं इसको कल और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग भी पढ़ के आए, आप लोग भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आप लोग को जो समझ में आए आप बता सकते हैं। कल थोड़ा समय होगा, अलग सा होगा। आप जरूर से इसको पढ़ के आए और जो आपने समझा है या जो आपको डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एक पूरा ये इन 3-4 वर्सेस में जो है वो पांचों आयतों में एक बहुत ही सुंदर वर्णन है। और हम जो है प्रभु को धन्यवाद दें कि वो हमारा पेड़, हमारा सेब का पेड़ है, जिसकी छाया में हम एक दिन आ गए, बैठ गए, हमने शांति पाई, हम उस आत्मिक जंगल से निकल आए। परंतु अब इस संसार के जंगल से भी प्रभु हमको ले जाएगा। हमेशा हमेशा फिजिकली हम प्रभु के साथ होंगे, पर ये बॉडी बदल जाएगी। और साथ साथ में जो माता है, जो यरूशलेम है, जो यहूदी जाति है, वो भी किस प्रकार से पुकारेगी और प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। इसलिए क्योंकि भविष्यवाणी है और ये एक तय हो चुका है कि अंत में जब यहूदी लोग पुकारेंगे तभी प्रभु आएंगे। और इसीलिए लोग लोग कहते हैं कि क्यों यहूदी जाति इतनी इंपॉर्टेंट है। आज भी हमको यहूदी जाति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत पीड़ा में है। और उसी के पुकारने से प्रभु यीशु मसीह दोबारा हमारे साथ वापस आएंगे, राज्य करेंगे। लोग उस समय भी लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे, तिरस्कार भी करेंगे। परंतु अंत में जो है न्याय यही होगा कि जो कोई भी यीशु मसीह को पुकारेगा, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा, वो सदा सर्वदा उसके साथ रहेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग को ये गहरी बात समझ में आ गई है। और मैं चाहती हूँ कि कल आप लोग अपने प्रश्नों को लेकर आए, इस इन सारे पूरे अध्याय को लेकर। तो नेहा, आप अंत में प्रार्थना कर दीजिए। विशेष रूप से आज हम इसी बात का मनन करते रहे कि प्रभु ने जो वचन में लिखा है उससे पूरा होगा और हम एक जंगल से निकल आए और दूसरे जंगल से निकलने के लिए तैयारी में हैं। और उस तैयारी में हमें सब बातें जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम इस बात को जान लें कि हम कहाँ जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद दें। नेहा, प्रार्थना कर दीजिए प्लीज। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, इस धन्य आशा के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह की आपकी उत्तम योजना में परमेश्वर पिता,
आपने प्रभु जी हमें पाप की गुलामी से छुड़ाया है पिता परमेश्वर। आपने हमें स्वतंत्र और आज़ाद किया है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमें हमें आपने वो धन्य आशा दी है परमेश्वर पिता कि प्रभु जी आप हमको लेने आ रहे हैं पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु जी हम इस आशा में प्रभु जी इस जीवन में जब चल रहे हैं प्रभु जी, हम आपके विश्राम में प्रभु जी जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी, उसमें हम चल फिर सके परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम इस गहरी बातों को समझ सके प्रभु कि हमारा यहाँ पर रहना बहुत क्षण भर का है प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज के पूरे दिन प्रभु जी हम अपने रैप्चर के लिए आपका हाथ उठा के धन्यवाद दें प्रभु जी कि ये हमारे लिए होने वाला है परमेश्वर पिता। आपने हमारे लिए मार्ग को, हमारे लिए स्थान को प्रभु जी आपने तैयार कर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आपने ब्यूटीफुली प्रभु जी हम जेंटाइल्स के लिए प्रभु जी आपने मार्ग को खोला है प्रभु जी, रोमियो 11 के मुताबिक प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने साट लिया प्रभु जी हमको प्रभु जी उस चिकनी जड़ से पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उस उत्तम योजना के लिए प्रभु जी। ये गहरी बातें परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय की गहराई में बसने पाए प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हम में से हर एक की सहायता करें प्रभु जी। इस वचन को यीशु मसीह हम आपके लहू में छुपाते हैं प्रभु जी। अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ को प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि ये गहरी बातें प्रभु हमारे हृदय में, हमारे जीवन में पूर्णता बसने पाए प्रभु। हम इस धन्य आशा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमको लेने आ रहे हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को बहुत ही विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। सचमुच में कल हम बड़ी तैयारी के साथ आए, प्रश्नों के साथ आए। जो आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं कल, ये पूरा जो मैंने आज बताया उसके बारे में। तो सबको जय मसीह की। प्रभु जय आपके मसीह साथ है। की, सबको खास जय तौर से मसीह प्रार्थना की। करते रहिए। जय मसीह की, जय जय मसीह मसीह की की, सभी को। जय सबको मसीह जय दीदी। मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की जय सबको। हाँ, मसीह की सब लोग प्रार्थना करते दीदी। रहिए कि जो व्हाट्सएप में प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, सबके पास पहुंच सके सब कुछ, ताकि वो लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हो सके। ठीक है, ओके। सबको जय जय मसीह। मसीह प्रभु आप लोग को बहुत जय आशीष दे। मसीह। प्रेज लॉर्ड। शालोम जय मसीह की। शालोम शालोम।